श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय नंबर 1 अर्जुन विषाद योग है। धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से प्रश्न पूछते हैं कि हे संजय, कुरुक्षेत्र के मैदान से ये देख कर के बताओ कि मेरे और पांडु पुत्रों के बीच में क्या चल रहा है। तो संजय अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को बताते हैं कि दोनों सेनाओं के सेनापति अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे हैं। दुर्योधन अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा है। कौरव सेना का सेनापति गुरु द्रोणाचार्य था। गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर के दुर्योधन कहता है कि हे गुरुजी, आपने मुझे और पांडु पुत्रों को भी एक साथ शिक्षा दी है, पढ़ाया है। आपका प्रिय शिष्य अर्जुन है। आप युद्ध करते समय पांडवों के पक्ष में उदारता मत दिखाना। इधर पांडवों की सेना में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण और उनका सेनापति द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न शामिल थे। उनकी भी विशाल सेना थी। तो दोनों सेनाएं आप अपनी सेनाओं का निरीक्षण कर रही थी। तो एकदम से दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध के लिए शंखनाद बजते हैं। तभी अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलो। तो अर्जुन जो था दोनों सेनाओं को देख करके मोहग्रस्त हो जाता है और वो देखता है कि भाई कौरवों की सेना में उनके चाचा के लड़के और उनके गुरु और उनके अपने परिवार के शिष्य, उनके पितामह भीष्म थे। उनको देख करके वो युद्ध करने की इच्छा त्याग देता है और वो कहता है कि मुझे मर जाना पसंद है, मैं अपने कुल का नाश नहीं करूंगा, क्योंकि युद्ध से हमारे ही कुल का पतन हो जाएगा और मुझे राज नहीं चाहिए। तो अर्जुन मोहग्रस्त हो जाता है। तब उनके गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अध्याय नंबर 1 के अंदर श्लोक नंबर 1 से 47 तक गीता का सार समझाते हैं और आगे आने वाले 700 श्लोकों के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं और उपदेश देते हैं कि भाई आपने तो ये बात सोच ली कि मेरे सगे संबंधी हैं, परंतु युद्ध करने से पहले इन्होंने भी तो ये बात सोचनी चाहिए थी कि आप भी इनके सगे संबंधी हो, इनके चाचा या ताऊ के लड़के हो। तो कई बार मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है कि उसे अपने यार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों के साथ युद्ध करने का निर्णय लेना पड़ता है और वो मोहग्रस्त हो जाता है अर्जुन की तरह से। तो अर्जुन भी अपने धनुष को रथ पर रख करके बेहोश हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण उसे गीता का उपदेश सुनाते हैं। तो उपदेश सुनने के लिए आप आने वाली वीडियो देखते रहिए। तो अध्याय नंबर 1 की वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।